हमें पढ़ना है कि हम एक स्केलेटल मसल पढ़ेंगे ताकि हम अंडरस्टैंड कर पाएँ स्ट्रक्चर और मैकेनिज्म कंट्रैक्शन का, ठीक है। हमारी जो एक स्केलेटल मसल होती है हम वो बहुत सारे मसल बंडल की बनी होती है, ठीक है। इसमें बहुत सारे मसल बंडल्स होते हैं, दीज आर दी मसल बंडल्स, ओके। एंड ये हमारी क्या है, मसल बंडल है। उसके बाद हमें पता चलता है कि ये जो मसल बंडल है या फिर हम इसे फैसिकल भी बोलेंगे, ठीक है। दीज आर द फैसिकल, ओके। एंड उसके बाद हम ये हेल्ड टुगेदर है बाय अ कोलेजिनियस कनेक्टिव टिश्यू लेयर जिसे हम बोलते हैं फेशिया। एंड ये जो हमारी मसल बंडल है इनमें बहुत सारे मसल फाइबर्स होते हैं, ठीक है। इनके अंदर बहुत सारे मसल फाइबर्स होंगे एंड दीज मसल फाइबर्स आर इसमें लाइंड हैं, सैक्रोप्लाज्मा है इसमें, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और सैक्रोप्लाज्म इसकी जो है हमारी इसकी जो इसके अंदर जो वो भरा हुआ है, मतलब सैक्रोप्लाज्म है इसके अंदर, जैसे प्लाज्म होता है, मतलब प्रोटोप्लाज्म जैसे होता है, तो उसी तरीके से इसमें सैक्रोप्लाज्म है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जिसमें हमारी बहुत सारे स्टोर हाउस है कैल्शियम आयंस का। अब हमें बहुत सारी फिलामेंट्स है, सैक्रोप्लाज्म जो है हमारा उसमें बहुत सारी फिलामेंट्स है एंड दीज आर कॉल्ड माइक्रोफाइब्रिल्स, और या फिर हम मायोफिलामेंट्स भी बोलते हैं इसको। इनमें हमारी अल्टरनेट डार्क और लाइट बैंड्स होती हैं, ठीक है। अल्टरनेट डार्क और लाइट बैंड्स होती हैं, तो हमारा जो मसल होता है, मसल फाइबर जो होता है, हमारा स्टेडिएटेड अपीयरेंस होती है उसकी। तो स्टेडिएटेड अपीयरेंस क्यों होती है, क्योंकि ये जो इसमें दो तरीके के प्रोटीन्स हमारे जो हैं डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं। जो हमारा एक्टिन है, जो मतलब एक्टिन प्रोटीन जो डिस्ट्रीब्यूट हुआ है उसको हम बोलते हैं आई बैंड या फिर आइसोट्रोपिक बैंड। ये लाइट होता है, तो दीज आर द एक्टिन वन एंड दीज आर द जो दूसरी है वो मायोसिन। तो मायोसिन जहाँ डिस्ट्रीब्यूट है वो जो है डार्क होता है एंड इट इज़ ए बोलेंगे या फिर एंटोस्ट्रोपिक बैंड बोलेंगे। अब इसमें मायोसिन होता है, तो हमारे पास जो बहुत ही रॉड लाइक स्ट्रक्चर में अरेंज्ड होती हैं एंड पैरेलल टू ईच अदर, तो ये दो सब जो हैं एक दूसरे के पैरेलल रहेंगी एंड ऑल्सो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ऑफ द मायोफाइब्रिल्स। अब एक्टिन जो है हमारी जो है वो थिनर होती है, तो हमारी जो एक्टिन है, एक्टिन इज थिनर, एक्टिन कम होती है। और हमारा जो वो है क्या बोलते हैं उसे, जो दूसरा है मायोसिन वाला है, वो बड़ा होता है उसका फिलामेंट, ओके। एज यू कैन सी हियर, यहाँ पे भी हम देख लें अगर, तो जो हमारा एक्टिन वन है, एक्टिन, दीज आर द एक्टिन, तो एक्टिन छोटी है और मायोसिन बड़ी है। उस बाद दिया हुआ है कि जो हमारी सेंटर में है हमारी, दीज आर द आई बैंड्स। तो हमारी आई बैंड इज द इलास्टिक फाइबर। तो आई बैंड जो होती है हमारी, आई बैंड दिख रहा है, दिस इज आई बैंड, तो ये इलास्टिक फाइबर होती हैं, इसको हम इलास्टिक फाइबर होती है, इसको हम जी लाइन भी बोलते हैं, जो बाइसेक्ट करती है हमारी ये वाली लाइन को, मतलब एक्टिन वाली लाइन को, मतलब एक्टिन वाली लाइन क्या बोलेंगे हम, क्या बोल रहे थे हम एक्टिन लाइन को, आई बैंड। तो आई बैंड को जो इंटरसेक्ट करती है, बाइसेक्ट करती है, उसे हम बोलते हैं जी लाइन। तो जी लाइन इज द इलास्टिक फाइबर एंड द थिक लाइंस जो होती हैं हमारी हेल्ड टुगेदर होती हैं बाय अ बैंड कॉल, ये जो है एम लाइन होती है इस बीच में। तो ये जो है वो एम लाइन से जुड़ी हुई होती है, मतलब एम लाइन इसमें बीच में होती है, एम लाइन पकड़ के रखती है। जो हमारी ए और आई बैंड आर अरेंज्ड अल्टरनेटली, हमारी जो ए बैंड है, आई बैंड अल्टरनेटली अरेंज्ड होती हैं। एंड हमारी जो मायोफाइब्रिल, हमारी जो दो सक्सेसिव जी लाइंस के बीच में जो जी लाइंस है, दो सक्सेसिव जी लाइन जो पोर्शन है उसे हम फंक्शनल यूनिट बोलते हैं, फंक्शनल यूनिट ऑफ कंट्रैक्शन बोलते हैं, और इसको हम सैक्रोमियर कहते हैं, ठीक है। और रेस्टिंग स्टेट पे क्या होता है ना कि जो थिन फिलामेंट है, दीज आर द थिन फिलामेंट्स, ये हमारी ना आ जाती हैं यहाँ तक, एच जोन तक आ जाती हैं। और बस इतना ही था इसमें।